बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के बाद दोनों डिप्टी सीएम और योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहे लंबे वक्त की जो अदावत है वो बाहर आ गई है और अब ये बात खुलकर सामने आने लगी है कि यूपी की सियासत में क्या चल रहा है। यूपी की सियासत में लड़ाई है, एक तरफ दो नेता दिल्ली का साथ और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और उनके अधिकारी, और बीजेपी में बहुत कुछ पकने लगा है और वो पककर अब बाहर भी लोगों को दिखाई देने लगा है। हुआ यह कि कल कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक के बाद एक और बैठक होती है। कार्य समिति की बैठक में चूंकि 3000 कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, राज्यसभा सभी मौजूद थे, लेकिन जो उसके बाद एक बैठक हुई, उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे, उस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद थे, उस बैठक में महासचिव अरुण सिंह मौजूद थे, उस बैठक में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उस बैठक में जेपी नड्डा मौजूद थे, उस बैठक में भूपेंद्र चौधरी बीजेपी अध्यक्ष यूपी मौजूद थे, उस बैठक में एक दो नेता और मौजूद थे जिनका नाम बाहर निकलकर अभी सामने नहीं आ पाया है। उस बैठक में बहुत बवाल हुआ है, यह खबर बाहर निकलकर आने लगी है। योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बातें हुई हम आपको विस्तार पूर्वक वो बताते हैं कि आखिर उस मीटिंग में क्या क्या बात ऐसी हुई जो बाहर छनकर मीडिया तक आने लगी है। उस मीटिंग में जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें केशव प्रसाद मौर्य पहली बार चुनावी नतीजों के बाद मंच पर दिखाई दिए। 4 जून को चुनावी नतीजे आए और उसके बाद वो किसी भी कैबिनेट की बैठक में दिखाई नहीं दिए। तमाम सवाल उठे कि केशव प्रसाद मौर्य आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं। हमने भी सवाल पूछा कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य योगी के मंच के साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम कयास चल ही रहे थे कि कल पहला मौका था जब चुनावी नतीजों के बाद योगी के साथ केशव प्रसाद मौर्य बैठे थे। अब वो बैठे थे तो उसकी रिकॉर्डिंग बीजेपी के पास होगी, वो मीडिया को जारी नहीं की गई और मीडिया कर्मियों को पहले ही कार्य समिति की बैठक से करीब 2 बजे दूर कर दिया गया था। खबर यह बाहर आई कि केशव प्रसाद मौर्य ने 2 बातें कही। एक बात यह कही कि सरकार जो है, संगठन जो है सरकार से ताकतवर और बड़ा होता है। दूसरी बात उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह कही कि जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है। यह बात यही खत्म हो गई। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बयान में यह कहा कि 27 की जीत ऐसी होगी, जो लोग उछल कूद कर रहे हैं उन्हें उछल कूद का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उस मीटिंग में क्या हुआ, जिस मीटिंग की बात हम आपको बताने जा रहे हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद एक बैठक होती है और उस बैठक में लगातार यह सवाल उठाया गया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अपना दर्द खुल के जेपी नड्डा के सामने और योगी आदित्यनाथ के सामने रखा है। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य तकरीबन एक ही रास्ते पे चल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का रास्ता अलग हो गया। यहां पूरी कहानी आपको समझने के लिए 2-4 नामों के बारे में जानना जरूरी है। अभी तक यूपी में जो कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ को अधिकारी जो है दिल्ली से भेजे जाते हैं और कुछ भी होता था तो योगी आदित्यनाथ उन अधिकारियों का नाम रख देते थे पार्टी मीटिंग्स में। लेकिन अभी जो है वो मुख्य सचिव जो यूपी के बनाए गए हैं वो मनोज कुमार सिंह बनाए गए हैं और मनोज कुमार सिंह बहुत खाटी योगी की लॉबी के अधिकारी माने जाते हैं, उनकी पसंद के अधिकारी माने जाते हैं। और उनको जब से बनाया गया है तो ये जो एक योगी आदित्यनाथ को लेकर यह कहा जा रहा है कि उनके पास जो एक्सक्यूज है अब वो भी नहीं बचेगा। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक का इसी बात पे ज्यादा जोर था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की न तो अधिकारी सुनते, अधिकारी में कौन होता है, अधिकारी में ना तो कोई जिलाधिकारी सुनता है, ना ही कोई कप्तान सुनता है, ना ही कोई सीडीओ सुन रहा है, ना ही कोई वीडियो सुन रहा है, और यहां तक कि जो सेक्रेटरी लेवल के जो निचले लेवल के कर्मचारी होते हैं ब्लॉक लेवल पे, वो भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इस बात को लेकर बहुत नाराजगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी के सामने 2 तरह के संकट जो खड़े हैं, क्या उनसे वो निकल पाएंगे। पहला संकट यह कि योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर पार्टी में बहुत बड़ा दबाव बन चुका है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। कल कार्य समिति की जो बैठक हुई उसके बाद किसी भी बीजेपी नेता या मंच पर बैठे जेपी नड्डा की तरफ से कोई बयान ना आना कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमें उत्तर प्रदेश तीसरी बार जीतना है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमें पार्टी को बड़ा करना है। इस तरीके की किसी लाइन पे जेपी नड्डा बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। उनके भाषण में विपक्ष का एजेंडा दिखाई दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कद को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं आया जिससे ये जस्टिफाई हो पाए कि योगी आदित्यनाथ क्या वाकई में ताकतवर हैं।
तो यहाँ पे जो दोनों पक्ष हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का, वो ये चाहते हैं कि उनकी भी बात सुनी जाए। अब उनकी बात ये है कि वो कार्यकर्ताओं का एक सहारा ले रहे हैं। ये कहा जाने लगा कि बीजेपी की जो हार हुई वो कार्यकर्ताओं की वजह से हुई, लेकिन मीटिंग में जो ये खबर चली, मीटिंग में एक बात और आई और मीटिंग में वो चर्चा हुआ कि गोरखपुर मंडल की जो चारों सीटें हैं, गोरखपुर जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं वो सीट बीजेपी जीती, रवि किशन वहां पे सांसद बने, देवरिया भी गोरखपुर मंडल में है, वहां के भी बीजेपी सांसद बने, महाराजगंज भी गोरखपुर मंडल में है, वहां पर भी बीजेपी जीती, और कुशीनगर भी गोरखपुर मंडल में है, वो भी बीजेपी जीती। तो योगी आदित्यनाथ का अपना मंडल बीजेपी बचा पाई। अगर वो भी ना बचा पाती तो बीजेपी के लिए और भी मुश्किलें होती। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का जो अपना जिला है कौशाम्बी, वो बीजेपी सीट नहीं बचा पाई। डिप्टी सीएम जो है आपके, वो उन्नाव के रहने वाले हैं ब्रजेश पाठक, वहां पे बीजेपी चुनाव जीत गई। तो ये जो खींचतान है बीजेपी की, वो पूरी तरह से बढ़ चुकी है और ये जो अदावत है साल 2017 से चल रही है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है। क्या बीजेपी योगी को हटाना चाहती है? क्या बीजेपी योगी की जगह केशव प्रसाद मौर्य या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बैठाना चाहती है? क्या योगी आदित्यनाथ अधिकारियों पे इतना ज्यादा कंट्रोल दिखा चुके हैं कि अधिकारी कार्यकर्ताओं की कोई हैसियत नहीं समझ रहे हैं? आखिर ये बीजेपी में कल चल क्या रहा है, इस बात पर बीजेपी जो दिल्ली बीजेपी है, जिसको आप कह सकते हैं कि आला कमान, पार्टी के आला कमान जो हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? क्योंकि जेपी नड्डा उस बैठक में मौजूद थे, अरुण सिंह उस बैठक में मौजूद थे और बीजेपी यूपी के नेता मौजूद थे। उस बैठक में अगर खींचतान हुई और केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि भाई उनके कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का पक्ष इसलिए मजबूत हो जाता है यहाँ पर क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष पार्टी के रह चुके हैं और योगी कभी यूपी के अध्यक्ष नहीं रह चुके हैं। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य बार बार संगठन का साथ लेते हैं, बार बार संगठन का इशारा लेते हैं, जिसके कारण बीजेपी में उनकी बात न चाहते हुए भी कई बार आला कमान को सुननी पड़ जाती है। जबकि ब्रजेश पाठक का भी यही कहना है कि जो अधिकारियों का कंट्रोल है वो ज्यादा है, ये कारण रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो रहे हैं। लेकिन क्या वो कार्यकर्ता क्यों नाराज हैं, इस पर एक अलग वीडियो बना के बात की जा सकती है कि क्या वो कार्यकर्ता हैं जिनको आप मलाई खाने का मौका नहीं मिल रहा है, या ये वो कार्यकर्ता हैं जो थाने में बैठ के जाकर रौब दिखाते थे कि भाई मेरी सरकार है, ये करना है, वो करना है। आखिर योगी अधिकारियों पर ऐसा कौन सा कंट्रोल कर रहे हैं जिसके कारण यूपी बीजेपी में इतना बड़ा तूफान आया है? अब यहाँ बेसिक तौर पे अगर आप समझिए तो बीजेपी के भीतर जो विधायक हैं, बीजेपी के जो 250 के आसपास विधायक अभी भी हैं, उन विधायकों में दो तरीके की सोच काम कर रही है। पहली सोच ये काम कर रही है जो कल नारेबाजी हुई कि योगी कौन आया देखो शेर आया करके नारा लगा योगी के लिए, और उनमें से कई विधायकों ने ये नारा नहीं लगाया था। अब कौन लगाया था कौन नहीं लगाया था ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तो जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरी लॉबी है बीजेपी की, उस लॉबी के जो विधायक है नेता हैं वो किसी तीसरे के इशारे पे काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर पार्टी 2027 चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को चुनाव से नहीं हटाती है कुर्सी से तो बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार जाएगी, क्योंकि कार्यकर्ता जमीनी लेवल पे बहुत नाराज है। अब यहां आप ये बात समझिए, बीजेपी के सामने संकट यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटा देते हैं तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब बीजेपी करे भी तो क्या करे? बीजेपी के आला कमान को समझ में नहीं आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को प्रमोट करें या केशव प्रसाद मौर्य, या फिर उनको समझाएं। यहां तीसरा पक्ष ये आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को यह कहा जाए कि आप अपने कार्यशैली को बदलिए। जो अधिकारी हैं उनको ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि बीजेपी की सरकार है और सरकार रहते हुए कार्यकर्ताओं का अपना लाभ होना चाहिए। तो क्या योगी आदित्यनाथ अपनी नैतिकता से समझौता नहीं कर पा रहे हैं? क्या कार्यकर्ताओं को छूट नहीं मिल रही है? क्या कार्यकर्ताओं को मनमर्जी करने का मौका नहीं मिल रहा है? आखिर कार्यकर्ता चाहते क्या है, ये बात बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ दोनों को समझनी पड़ेगी। यहां यही दांव पेच फंस रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव ने साफ बयान दिया था करीब 4 जुलाई के आसपास कि ब्रजेश पाठक जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और ये बात योगी आदित्यनाथ को पता है। अब जो बाहर खबरें आ रही है ना वो बहुत खुल के आ रही है, इसमें कुछ छिपने वाली जैसी बात नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम बयान अखिलेश यादव ने ऐसे ही दे चुके हैं पहले ही, और अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक को लेकर पहले भी कई बार बोल चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये लड़ाई 2 वर्सेज 1 हो गई है या 3 वर्सेज 1 हो गई है। एक नाम है ब्रजेश पाठक, एक नाम है केशव प्रसाद मौर्य, तीसरा कौन नाम है उनके साथ ये आप आकलन कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ इधर अकेले पड़े जा रहे हैं,
गोरखपुर की जो उनकी लॉबी है वो क्या उतनी ताकतवर है कि उनको बचा पा रही है या उनको सुरक्षित रख पा रही है, या योगी का बुलडोजर जो है और जनता में जो लोकप्रिय हुआ उसके कारण योगी पर कोई आंच नहीं आ रही है। तो बीजेपी बहुत बुरी स्थिति में यूपी में फंस चुकी है। हाल फिलहाल में आप बुरी तरीके से चुनाव हारे, मुलायम सिंह के रहते भी कभी समाजवादी पार्टी का इतना उदय नहीं हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इतना उदय हो गया तो एक बड़ा बवाल पार्टी में मचा हुआ है। अब पार्टी के भीतर यह कहा जा रहा है कि जो 10 सीटों पे उपचुनाव होना है वो भी योगी आदित्यनाथ के लिए एक अग्नि परीक्षा है। यहां यह भी बात हो सकती है कि जो रमेश चंद्र मिश्रा जो जौनपुर के विधायक हैं और ब्राह्मण विधायक हैं, एक पार्टी के भीतर एक तर्क यह भी चल रहा है कि योगी की जो लॉबी है वो राजपूतों वाली लॉबी तैयार हो गई है और इससे ठाकुर, यूपी के भूमिहार में कौन आते हैं? भूमिहार में आते हैं AK शर्मा, जो IAS अधिकारी रहे हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी के बहुत खास रहे हैं। वो भूमिहार लॉबी आप देखें अगर तो वो भी एक तैयार हुई है यूपी की सियासत में और वो बहुत नाराज हैं। तो योगी आदित्यनाथ को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना ही पड़ेगा। अगर वो इस सिद्धांत से समझौता नहीं करते तो जब बीजेपी उपचुनाव में जाएगी तो फिर उनको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ भी बहुत करारी हार हो सकती है, क्योंकि उसमें जो सीटें हैं ना वो बहुत जातिगत सीटें हैं। जैसे करहल है, मैनपुरी की करहल जो अखिलेश यादव की सीट खाली हुई है, वहाँ पर बीजेपी जीतेगी, इस बात पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जीतने की संभावना बहुत कम है, हारने की संभावना पूरी है। इसी तरीके से मिल्की सीट है, वहाँ पर भी बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जो 10 सीटें हैं बीजेपी की, उनमें से 5 सीट अभी समाजवादी पार्टी के पास है। बीजेपी के पास बहुत अभी समय भी नहीं बचा कि वो मेहनत कर पाएं और योगी अगर वहां पे चुनाव हारेंगे तो बहुत बड़ा बवंडर मचेगा, क्योंकि उसमें एक सीट अयोध्या की भी है। जो अयोध्या के सांसद अवधेश पासी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, उनकी भी सीट खाली हुई है। अगर योगी आदित्यनाथ वो सीट नहीं बचा पाएंगे और इस तरीके की सीट नहीं बचा पाएंगे तो जो बात केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की तरफ से बार बार पार्टी आलाकमान को कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ता नाराज है, सुनी नहीं जा रही, जमीनी हकीकत नहीं है, वो चीज जो है बहुत स्थिति खराब करेगी योगी आदित्यनाथ के लिए। तो यूपी में बीजेपी के लिए धर्म संकट वाली स्थिति है, वो सुने किसकी? योगी आदित्यनाथ को हटा दें तो पार्टी के लिए स्थिति खराब, योगी आदित्यनाथ को न हटाएं तो पार्टी के भीतर नेताओं की स्थिति खराब। अब उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि करें तो क्या करें, क्योंकि योगी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि योगी का कोई विकल्प नहीं। और बीजेपी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जिनको यह गलतफहमी है कि योगी से ज्यादा बड़ा कद उनका है, सारी दिक्कत उनकी है। जबकि बीजेपी आला कमान अगर एक बार ऑर्डर जारी कर दे और ये कह दे कि योगी आदित्यनाथ के नीचे ही सबको रहना है तो इसमें कोई भूचाल नहीं आ जाएगा। आप समझा सकते हैं, जरूरी नहीं हर नेता की ब्यूरोक्रेसी संभालने की क्षमता उतनी ही हो। मायावती ने ब्यूरोक्रेसी को अलग तरीके से संभाला, अखिलेश यादव में ब्यूरोक्रेसी हावी रही थी, कार्यकर्ताओं की खूब चलती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में है तो कार्यकर्ता नाराज है, ये नाराजगी तो चलती रहेगी। लेकिन फूफा जी के नाराज हो जाने की वजह से शादी नहीं रुकती, तो क्या कार्यकर्ताओं के नाराज होने की वजह से योगी कुर्सी चली जानी चाहिए? ये सवाल बीजेपी को ही सुलझाना होगा और इस पे जनता को भी जवाब देना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर यूपी में जो बीजेपी कर रही है उसका परिणाम क्या होगा। और अखिलेश यादव को, जैसे लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की इतनी बम्पर जीत हुई, अगर ये सब नहीं संभाला गया तो यूपी के अगले CM अखिलेश यादव बन जाएं, इसमें कोई संदेह नहीं।